हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक बाइंडर्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है फायरबोल्ट की मर्करी स्मार्ट वॉच। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आती है और ये वॉच एकदम अचानक से प्रकट हो गई है फायरबोल्ट की तरफ से, क्योंकि प्लान था फायरबोल्ट रिंग का और आ गई है फायरबोल्ट मर्करी। फायरबोल्ट रिंग भी लॉन्च हो गई है और वो भी मैंने परचेज कर ली है। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं मर्करी की अनबॉक्सिंग और जानते हैं इस वॉच के बारे में डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, let's get started in this video. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स की। तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक बॉक्स डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको इसके कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगे। इनसाइड द बॉक्स आपको यहाँ पे ये यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ये वॉच देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी लगती है। राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे सिल्वर वेरिएंट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड, कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क और एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। इस स्मार्ट वॉच का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल की बनी हुई है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय है या फिर नहीं, बट डेफिनेटली मेटल की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी दिखती है। राइट साइड में आपको बटन देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आसानी से आप वॉच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रेप्स हैं टीपीयू मेटल से बने हुए, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही साथ जो स्ट्रेप्स हैं वो कंटिन्यूशन है वॉच का, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीछे से देख पाएंगे कि ये रिमूवल स्ट्रेप्स हैं। आगे से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा और लगता है कि ये वॉच का कंटिन्यूशन है। 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलेगा। स्क्रीन भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यार। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेजल देखने को मिलेंगे। डाउन साइड का जो बेजल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टॉप एंड बॉटम। तो जब ये वॉच बंद होती है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू जब मैं इसका वॉच फेस को ऑन करता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। सो यहाँ पे आपको 1.7 इंच का HD IPS पैनल देखने को मिलेगा। HD वर्ड इन्होंने यूज़ किया। इट्स नॉट एग्जैक्टली HD बट स्टिल ठीक है। पैनल काफ़ी अच्छा दिखता है। कलर्स काफ़ी पॉप आउट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 240x280 का पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है, बट स्टिल स्क्रैचेस आने वाले हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं स्मार्ट वॉच को तो डेफिनेटली एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर परचेज कर लीजिएगा। ओवरऑल जो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट स्टिल ये इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है कि मैं इसको आउटडोर्स में यूज़ कर पाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर्स में आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्ट वॉच से। तो चलिए बात करते हैं इसके सेंसर्स के बारे में। यहाँ पे आपको भर भर के सेंसर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ढेर सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि आपका पेडोमीटर है, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर की फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, Sp02 है, साथ ही साथ स्लीप मॉनिटर है, ब्रीदिंग मोड का भी ऑप्शन है और साथ में आपको यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसर एक्यूरेसी के बारे में और जानते हैं क्या जो सेंसर्स हैं वो एक्यूरेट हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे जो इसका हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कंपेयर किया मैक्सिमा की स्मार्ट वॉच से, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिलेगा। जो Sp02 की वैल्यूज़ है वो भी ठीक ठाक है। रेलेवेंट डेटा शो करती है, कंसिस्टेंट डेटा यहाँ पे शो करती है, बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बॉडी टेम्परेचर सेंसर की, जो कि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। इसमें वैल्यूज़ आती हैं डेफिनेटली, बट वो बहुत ही एक्यूरेट देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे मेरा बॉडी टेम्परेचर 34.2 दिखा रहा था एक बार। इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देखने को नहीं मिला मुझे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सरफेस पे भी डेटा शो करता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको हार्ट रेट हो गया या आपका Sp02 हो गया, सरफेस पे डेटा शो करेगा। अगर हम एयर की बात करते हैं तो कोई भी डेटा शो नहीं होता और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। सो अगर आप हार्ट रेट या Sp02 को एयर में मेजर करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा, विच इज़ प्रीटी गुड। तो बॉडी टेम्परेचर को अगर छोड़ दें तो सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अगर हम नोटिफिकेशंस की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको कॉल्स एंड मैसेज दोनों के नोटिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई भी इशू नहीं होगा। आसानी से आप सेटिंग में जाके इनको एक्टिवेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको मैसेज की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और आपको पुराने मैसेजेस को अगर रीड आउट भी करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको जस्ट स्वाइप अप करना पड़ेगा और जितने भी मैसेजेस हैं वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। सो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी देखने को मिली मुझे। कॉल्स को आप रिसीव नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं या साइलेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो यहाँ पे आपको एवरेज टाइप के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। 7 स्पोर्ट्स मोड है, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन टाइप के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे।
डेफिनेटली इसमें स्विमिंग एडिट नहीं है क्योंकि ये वॉच स्विम प्रूफ नहीं है, सो ये काम इन्होंने अच्छा किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज भी जो कि स्विमिंग मोड दे देती हैं उन वॉचेस में जो कि वॉच स्विम प्रूफ नहीं है। आई डोंट नो कि यूजर उस स्विम मोड का क्या करेगा, अचार डालेगा। और जब मैंने इसका पेडोमीटर को यूज किया वॉकिंग के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिला, +- 50 स्टेप्स का वेरिएशन देखने को मिलता है अगर आप 1000 स्टेप्स में काउंट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग के बारे में। तो समवेयर अराउंड 7 से 8 दिन आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा अगर आप इस वॉच को मीडियोकर यूज करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस हार्ट रेट को ऑफ रखते हैं, ब्राइटनेस को 50% या उससे कम रखते हैं और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 7 से 8 दिन ये देने वाला है। हाई यूजेस पे यूज़ करते हैं तो समवेयर अराउंड 3 से 4 दिन आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 2 बॉक्स में मेंशन नहीं है, वेबसाइट में भी मेंशन नहीं है कितने mAh की बैटरी है, बट समवेयर अराउंड 200 से 250 mAh की बैटरी आपको इस वॉच में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये आपका डॉक टाइप का चार्जर देखने को मिलेगा, आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा रोबस्ट देखने को नहीं मिला बट स्टिल आप आसानी से इसको चार्ज कर पाएंगे एंड 2 घंटे में ये वॉच कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, आसानी से अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे फायरबोल्ट वॉचेस की बहुत ज्यादा पसंद आई वो ये कि ये डाफिट ऐप करते हैं जो कि काफी अच्छी ऐप है। आई नो चाइनीज ऐप है बट स्टिल डाफिट ऐप काफी अच्छी है और जो बग्स हैं काफी कम है। अनलाइक बोट और नॉइस के तरीके से ये हर बार एक नई वॉच के साथ नया ऐप लॉन्च नहीं करते हैं। आपका वही डाफिट जो पुराना ऐप है उसके साथ ये पेयर हो जाएगी, आसानी से आप इसको यूज कर पाएंगे। कंफर्टेबिलिटी लेवल की बात करें तो काफी कंफर्टेबल लगी, लाइट वेट है, आसानी से आप इसको हाथ में पहन के रख सकते हैं। 2 से 3 दिन अगर आप इसको बिना उतारे भी रखेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। स्किन फ्रेंडली TPO मटेरियल से इसके स्ट्रेप्स बने हुए हैं तो कोई भी आपको इशू या पेन नहीं होने वाला अगर आप इसको लॉन्ग आवर्स के लिए भी पहन के रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के बारे में। यहाँ पे आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगा। इसका मतलब है ये वॉच आपकी वाटर रेजिस्टेंट है, आप आसानी से जिम में यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो शावर में यूज कर सकते हैं, लाइट रेनफॉल होती है कोई इशू नहीं होगा। बट दिस वॉच इज नॉट स्विम प्रूफ। स्विम प्रूफ होने के लिए एटलीस्ट 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग लगती है जो कि इस वॉच में मिसिंग है। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट वॉच फेसेस। यहाँ पे आपको टन्स ऑफ वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। कंपनी ने मेंशन किया 200+ वॉच फेसेस, बट बहुत ढेर सारे वॉच फेसेस हैं वो रिपीटेड है, सिर्फ और सिर्फ कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वॉच फेसेस काफ़ी अच्छे हैं बट स्टिल 200+ के आसपास नहीं है। मेरे हिसाब से 100 के आसपास आपको वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे और डाफिट की जो ऐप है वहाँ पे आपको सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे जो कि बाकी और वॉचेस में सपोर्ट करते हैं। इस स्मार्ट वॉच में 5 वॉच फेसेस आपकी वॉच में सेव होते हैं जिनको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे वॉच फेसेस को चेंज करना चाहते हैं तो ऐप का यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 30 सेकंड में नया वॉच फेस लोड हो जाता है तो काफी फास्ट है इन कंपैरिजन टू अदर वॉचेस जहाँ पे वॉच फेस लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में, क्योंकि बिना स्मार्ट फीचर्स के कोई भी वॉच स्मार्ट वॉच नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल की फंक्शनलिटी देखने को मिल जाएगी, आप आसानी से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कैमरा कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, आसानी से आप पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ डाफिट ऐप के साथ कंपैटिबल है, आपका जो नॉर्मल कैमरा होता है उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है। और वेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इनेबल करना पड़ेगा फोन से। अलार्म क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। यह डेफिनेटली रात में ये काम आने वाली। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ब्रीथिंग मोड भी देखने को मिलेगा, आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके UI एंड UX के बारे में। जो वॉच का UI है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आईफोन टाइप स्टाइल का इन्होंने यूज किया। तो अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब, थिएटर मोड, टॉर्च लाइट, एक सेटिंग देखने को मिलेगी, एक मेनू स्टाइल देखने को मिलेगी जिससे आप हनीकॉम या लिस्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये इन्होंने शॉर्टकट मेनू में दे रखा है तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई। साथ ही साथ यहाँ पे वेदर फंक्शनलिटी दिखाएगा, ब्राइटनेस कंट्रोल दिखाएगा और सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा। इस वॉच का जो टच कंट्रोल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और फ्लूइड टच मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में फ्लूइड टच होता है, समथिंग सिमिलर आपको इस वॉच में देखने को मिलेगा। सो इसका UI मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट यहाँ पे स्टिल थोड़े से बग देखने को मिले। समटाइम जो इसकी बटन है वो काम नहीं करती है और समटाइम्स अगर आप इसका वेकअप जेस्चर को ऑन करना चाहेंगे तो वो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देता है। आई थिंक कि फ्यूचर अपडेट के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही माइनर बग्स हैं, कोई मेजर बग्स यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला। ऐप की बात करते हैं तो वही पुरानी डाफिट ऐप है और वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्लूइड है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव ऐप है, आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को समराइज और बताते हैं कि आपको ये वॉच परचेस करनी चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी स्मार्ट वॉच 3000 प्राइस पॉइंट में जो अच्छी दिखती हो, जिसमें
हार्ट रेट और Sp02 का डेटा शो करता हो तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हटा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और उसमें ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स हो तो डेफिनेटली ये स्मार्ट वॉच है आपके लिए। आउटडोर्स में आप स्मार्ट वॉच को यूज़ करना चाहते हैं या आप डेडिकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन है और आप ढूंढ रहे हैं एक स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। साथ ही साथ ये स्मार्ट वॉच स्विम प्रूफ नहीं है। अगर आपको चाहिए एक स्विम प्रूफ स्मार्ट वॉच देन ऑल्सो दिस स्मार्ट वॉच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। स्मार्ट वॉच के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर दिए। फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। वॉच को परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक्स इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से आके स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ बोल्ट एक्सटेंट स्मार्ट वॉच से, क्योंकि वो मेरी फेवरेट स्मार्ट वॉच है अंडर 3000 प्राइस पॉइंट, और देखते हैं क्या ये उसको ओवर पावर कर पाएगी या फिर नहीं। वो वीडियो आपको यहाँ पे जल्दी कार्ड में देखने को मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जब भी मैं वीडियो को लॉन्च करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई स्मार्ट वॉच के साथ। जय हिंद।